अब केडिया जी क्या लग रहा है, कच्चे तेल में किस तरह की चाल आप आने वाले समय में देख रहे हैं, और जिनका ट्रेडिंग व्यू है यहाँ पर उन्हें किस तरह से ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं, और ऑप्शंस में भी कोई रणनीति हो तो बता दीजिए। नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। डेफिनेटली कच्चे तेल में अगर हम देखें तो एक साइकिल बना हुआ है। हमने देखा था 95 से $90, फिर बाद में 90 से 85 का रेंज बना था। बट ये जो गेन आई है वो दो कारण से आई है। पहला कारण डेफिनेटली हमने देखा है कि एक साइकिल बना हुआ है जो गिरावट के बाद अब रिकवर कर रहा है। बट दूसरा इंपॉर्टेंट है जो हरिकेन के अपडेट आया, हरिकेन इयन जो वो अब एक हरिकेन का रूप ले चुका है और कहीं ना कहीं जो ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म है उसको इंपैक्ट करना चालू कर चुका है, जिसके चलते हमने ये रैली आते हुए देखी है। तो टाइमिंग हो सकता है कच्चे तेल में ये तेजी कंटिन्यू रहे। अपसाइड में हमें लगता है कि 6450 से 6500 तक का लेवल दिखा दे, बट थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड कीजिए, बिकॉज दूसरी तरफ हम देखते हैं रिसेशन या जो डिमांड कंसर्न बताया जा रहा है ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हमें बिल्कुल लेके चलना चाहिए, जो 6320 पे लिया जा सकता है, 6450 पे ले सकते हैं। वहीं अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 6400 का कॉल 300 रुपए में लेके चलिए, जो 450 तक का लेवल दिखा सकते हैं। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं, यहां पर भी महीने भर में करीब करीब 25% की गिरावट के बाद अब देखिए आज 2% तक की तेजी यहां पर आज दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में भी हल्की रिकवरी की कोशिश है और एमसीएक्स पर भी 586 रुपए के ऊपर है। केडिया जी, नेचुरल गैस में क्या लग रहा है? देखिए नेचुरल गैस में भी वेदर कंडीशन तो इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने रिसेंटली वेदर चेंजेस में देखा था। तो एज ऑफ नाउ डिमांड हम बोल सकते हैं कि ज्यादा अच्छी नहीं है, जिस ढंग से ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो ईयान ट्रैक किया गया है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, इसकी वजह से प्राइजेस को थोड़ा बहुत अपलिफ्ट मिल सकता है। इंटरनेशनल प्राइजेस के अंदर अगर हम देखें तो रिसेंटली हमने काफी बड़ा फॉल प्राइजेस में आते हुए देखा था, जो लगभग हमने $60 का जो एक माइटी लेवल उसको तोड़ चुके थे। $7.5 से लेकर $8 तक का एक पुलबैक दिखा सकता है। तो अगर 7.5 के हिसाब से अगर हम देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में हमें लगता है कि प्राइजेस वापस नेचुरल गैस अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो कल से जो रिकवरी आई है वो 600-610 तक का लेवल फिर से दिखा सकता है। तो एक रिकवरी कंटिन्यू रहेगी जो 610 तक का लेवल दिखा दे। अच्छा केडिया जी, कॉपर में क्या करे क्रिश? ठीक, पूरे बेस मेटल मार्केट की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों में हमने काफी अच्छी वॉलिटिलिटी बनते हुए देखी है। नो डाउट डॉलर की तेजी की वजह से करेक्शन जरूर आया था, बट कहीं ना कहीं अब कॉपर 630 का एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक करंट मार्केट से एक बार लेके चल सकते हैं। अपसाइड लिमिटेड है, 638 से 640 तक का लेवल देख सकते हैं। दर्शक हमारे साथ अवंती जोशी हैं। केडिया जी, कॉटन को लेकर क्या लग रहा है? उत्पादन तो इस साल काफी बेहतर रहने का अनुमान जताया जा रहा है। 15% पिछले साल से ज्यादा उत्पादन का अनुमान है। आपका अनुमान क्या है और कॉटन के भाव किधर जाएंगे आगे? देखिए कॉटन में अक्टूबर 1 में तो अराइवल प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, जिसके चलते हमें लगता है प्राइजेस के अंदर दबाव देखने मिलेगा। बट रिसेंटली हमने देखा कि 2-3 हफ्तों के लो पे आइस कॉटन जाता हुआ दिखाई दिया, और आज आप देखेंगे तो 2% की तेजी है। जिस ढंग से हरिकेन इवन हिट हुआ है तो फ्लोरिडा और नियर बाई एरियाज में कॉटन क्रॉप पे भी ये कंसर्न है, जिसके चलते इंटरनेशनल में आइस कॉटन में बढ़ोतरी आई है। बट डोमेस्टिक मार्केट में अराइवल के चलते एज ऑफ नाउ कोई बड़े गेन्स नहीं आए। बट मुझे लगता है इंटरनेशनल को देखते हुए और डोमेस्टिक मार्केट में भी जो मौसम खराब हुआ है उसके चलते थोड़ा बहुत गेन्स देखने मिल सकता है। तो आई थिंक 32,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है, छोटा जंप रहेगा, बट बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज इस बार क्रॉप साइज थोड़ी सी अच्छी है पिछले साल के मुकाबले, और रिसेशन के चलते यार्न मार्केट भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स नहीं दिखा रहे। तो थोड़ा आइस मार्केट को देखते हुए पुल बैक आ सकता है, बट ओवरऑल सैलॉन जंप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। ओके, अगले दर्शक है बुद्धि राम है रायपुर से। हल्दी में क्या करना चाहिए, इनका सवाल है। हल्दी में क्या लग रहा है केडिया जी आपको? देखिए हल्दी में हमने पहले भी कहा था कि जो सोइंग हुई है या कैरी ओवर स्टॉक है डिमांड के मुकाबले काफी ज्यादा है, जिसके चलते प्राइजेस अपसाइड नहीं जा पा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हमने एक जबरदस्त गिरावट जरूर देखी है प्राइजेस में, बट 6800 से 7300 का जो जोन है, इसी जोन में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बट पॉजिटिव कोई फिगर्स ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। 7350 के ऊपर जाने पे टेक्निकली एक बाउंड दिखेगा, क्योंकि क्रॉप साइज अच्छी है। उम्मीद की जा रही है कि Q4 में जैसे दिवाली के नियर बाय डिमांड में थोड़ी बहुत रिवाइवल आ जाए, बट एज ऑफ नाउ 6800 से 7350 का जो जोन है इसी में मार्केट ट्रेड करेगा। केडिया जी, क्या लग रहा है लेड में आपको अगले 2 से 3 दिनों में? देखिए एज ऑफ नाउ अगर लेड की बात करें तो सभी मार्केट के अंदर सबसे अंडर परफॉर्मिंग लेड रहा है, क्योंकि अभी भी सप्लाई साइड कंसर्न्स मार्केट में बने हुए हैं। बट आज जिस दिन से पूरे बेस मेटल में रिकवरी आना स्टार्ट हो चुकी है, कॉपर जिंक
तो लेड में मुझे लगता है 170 के सपोर्ट से मार्केट में एक बाउंस देखने मिल सकता है, जो 74-75 तक का लेवल दिखेगा। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी तो नहीं लग रही, टाइमिंग कंसर्न एज एंड व्हेन अगर चाइना से कोई आउटकम आता है तो प्राइजेस को सपोर्ट मिल सकता है। तो आई थिंक लेके चलिए, बट 174-175 के ऊपर प्राइजेस एज ऑफ नाउ जाएंगे नहीं, थोड़े कम प्रॉफिट के लिए लेके चला जा सकता है। केडिया जी, क्या दायरा आप देख रहे हैं ग्वार सीड में जनवरी 2023 तक? देखिए, लास्ट टाइम में मैंने कहा था कि अगले 15-20 दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नो डाउट प्राइस 5,000 के इर्द गिर्द मार्केट मूव कर रहा है। ड्रॉप साइज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने देखा था स्विंग पीरियड था, तो स्विंग में काफी अच्छी इजाफा हुआ था, जिससे माना जा रहा था कि 1,25,00,000 के आसपास का प्रोडक्शन हो सकता है। बट अब माना जा रहा है कि 70-80 के आसपास की फिगर की, तो जो वेरिएशन है काफी ज्यादा है। तो अगले 15-20 दिन में एक्चुअल क्रॉप स्टैंडिंग पता चलेगी, जिसके बाद हम आगे तक का व्यू ले सकते हैं। टाइमिंग अगर रेंज की बात करें तो मुझे लगता है 4850 से लेके 5400 का एक दायरा रहेगा। नो डाउट डिमांड धीरे धीरे आगे जाके इंप्रूव होगी, चाहे हम कच्चे तेल के साइड की बात करें या यूरोप मार्केट में जो अभी एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा था। तो ओवरऑल अभी 4850 से 5400 के बीच में ही मार्केट मूव करेगा। गोल्ड पर आपका व्यू केडिया जी नहीं हुआ था, जिस तरह की रिकवरी हम देख रहे हैं गोल्ड में निचले स्तरों से, क्या लग रहा है ये तेजी यहां से और बढ़ेगी शाम के सत्र में? हाँ बिल्कुल, अगर देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा था रुपए में जो गिरावट बनी हुई है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा था कल तक। बट आज इंटरनेशनल में हमने देखा 1620 से मार्केट रिकवर करके 1640 के करीब ट्रेड कर रहा है। उम्मीद है कि वापस 1670 तक का एक पुलबैक दिखा देगा, जिसका मतलब है डोमेस्टिक मार्केट में हम 49,850 से लेके 50,000 के करीब जा सकते हैं। 50 का लेवल तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा अगले 2-3 दिनों में। तो मुझे लगता है 49,000 से 50,000 का जो दायरा है, इसी दायरे में ट्रेड करेगा। इवनिंग सेशन के लिए लेके चलिए, 650 का टारगेट रहेगा। चांदी में किस तरह की पोजीशन बनानी चाहिए केडिया जी? देखो, रिसेंटली भी हमने देखा चांदी के अंदर जिस ढंग से प्राइजेस 52-53 हजार से रिकवर करके 58,000 दिखाई, ये बताता है कि मार्केट लोअर साइड में सस्टेन ही गया। गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी गिरावट है। तो आई थिंक प्राइजेस को 58,500 का लेवल तोड़ना काफी इंपॉर्टेंट है अगली बड़ी तेजी के लिए। टाइमिंग लेके चला जा सकता है। ऊपर में हमें लगता है चांदी के अंदर आज के लिए 56,500 से 56,800 का लेवल दिखेगा, बट ओवरऑल 58,500 तक का लेवल अगले 7-8-10 दिन में देखने मिल सकता है। राहुल है मुंबई से, 10 लॉट कॉपर किस रेट पर खरीदना चाहिए? केडिया जी, किस रेट पर आप एंट्री की सलाह देंगे कॉपर में राहुल को? देखो, पोजिशनिंग थोड़ा सा कम रख के चलिए, बिकॉज मार्केट धीरे धीरे लोअर लो पे लोअर हाई का पैटर्न बना रखा है। तो मुझे लगता है कि इंटरडे के लिहाज से अगर देखें तो 634 के करीब लेके चलिए। अपसाइड मुझे लगता है कि लिमिटेड रहेगा, जो करीबन ऑलमोस्ट हायर साइड की अगर हम बात करते हैं तो कॉपर के अंदर 638-640 तक का लेवल दिखा देगा। तो ये लेवल आप ध्यान में रखना है। राहुल है सिरसा से, ग्वारगम की एक्सपोर्ट डिमांड कैसी है? ग्वारगम के एक्सपोर्ट के कुछ डेटा है क्या आपके पास केडिया जी? हाँ, देखिए जुलाई तक की अगर बात करें तो काफी एग्रेसिव थे नंबर्स, एज ऑफ नाउ सामने नहीं है मेरे, बट जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में हमने देखा थोड़ा कंसोलिडेशन है। बट उम्मीद की जा रही है जिस दिन से एनर्जी क्राइसिस है और कच्चे तेल के पैकिंग के ऊपर जो यूके में बैन था वो हटा दिया गया है, जिसके चलते डिमांड रहेगी। बट यूएस में एक हरिकेन आया हुआ है इवान, जिसके चलते काफी रिस्क में जो ऑपरेशन है वो थोड़े कम हुए हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि आगे जाकर एक्सपोर्ट की डिमांड अच्छी रहनी चाहिए। बहुत छोटा जवाब दीजिएगा केडिया जी, वक्त खत्म हो चुका है। राजीव अग्रवाल है दिल्ली से, दिवाली तक व्हीट के प्राइस कहां तक जाते देख रहे हैं आप? व्हीट के प्राइसेस में मुझे लगता है 2650 तक का लेवल दिख सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में पोजीशन टाइट रहेगी। ओके।